हाय फ्रेंड्स। अगर आपको भूख कम लगती है या आपके बच्चे को भूख कम लगती है तो आज मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं लगती है और आप खाना खाना पसंद नहीं करते हैं और खाना आपको अच्छा नहीं लगता, या तो आपके बच्चे को खाना अच्छा नहीं लगता और आप खाना खाने के लिए जाते हैं और बच्चा वहाँ से भाग जाता है, खाना नहीं खाता, तो उसको एपेटाइट, लो एपेटाइट की प्रॉब्लम है और आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भूख क्यों कम लगती है, उसके कारण क्या है, और फिर उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि उसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे पहले कि भूख क्यों कम लगती है, तो उसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। एक तो अगर उसको कोई बीमारी है तो कौन कौन सी बीमारी है जिसमें भूख कम लगती है, और एक अगर उसको बीमारी नहीं है तो क्या चीज़ है जिससे उसको भूख कम लगती है। तो पहले हम चलते हैं कि अगर उसको बीमारी नहीं है तो क्या चीज़ है कि उससे भूख कम लगती है। तो एक प्रॉब्लम होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो उसमें क्या होता है कि ये बच्चों में नहीं होता, ये बड़ों में होता है। बड़ों को लगने लगता है कि वो मोटे होने लगे हैं और वो एकदम से खाना खाना बंद करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, उनके अनकॉन्शियस में ही चला जाता है कि खाना नहीं खाना चाहिए, फैटी खाना नहीं खाना चाहिए, ये खाना, और धीरे धीरे उनको भूख लगना बंद हो जाती है। तो ये कंडीशन होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब दूसरा है एंजाइटी, मतलब आपको चिड़चिड़ापन रहे किसी भी कारण से तो आपको भूख नहीं लगेगी। तीसरा है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में भी भूख नहीं लगेगी। ये नॉन डिसीज कारण है। और फिर उसके बाद आपको एक कारण होता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के शुरुआत में किसी किसी को भूख कम लगती है, तो वो भी एक नॉन डिसीज का कारण है। और फिर अल्कोहल, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं तो आपको धीरे धीरे, पहले तो शुरुआत में खूब भूख लगती है अल्कोहलिक पर्सन को, लेकिन बाद में भूख लगना बंद हो जाती है। एक होता है आपको हीट स्ट्रोक, तो मतलब आपको अगर धूप में, इस समय बहुत गर्मी है, तो अगर आप धूप में गए और एकदम से आपको गर्मी लग गई, उसके बाद आपकी भूख बहुत कम हो जाती है। फिर होता है आपका माइग्रेन, तो माइग्रेन के केस में भी भूख कम हो जाती है। माइग्रेन मैंने नॉन डिसीज में इसलिए रखा क्योंकि माइग्रेन में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस नहीं आते आपके शरीर में। तो ये कंडीशन होती है, मेन कंडीशन है। अगर आपको डिसीज नहीं है तो एंजाइटी हो सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है, या तो आपको कुछ अच्छी चीज़, जैसे बच्चों को मैंने देखा है कि अच्छी चीज़ पसंद रहती है और नॉर्मल ये जो दाल चावल रोटी सब्जी है वो नहीं खाते। तो अगर उनको मैगी खिला दो और चॉकलेट खिला दो तो वो खा लेते हैं, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी चूजी हो जाते हैं। तो एक वो भी कंडीशन रहता है, उसमें भी भूख लगना कम हो जाती है। अब चलते हैं डिसीज कंडीशन में कि डिसीज कंडीशन में क्या क्या, कौन कौन सी डिसीज है जिससे भूख लगना कम हो जाती है। तो पहले मैं स्टमक की बात करूंगा, स्टमक में कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे भूख लगना कम हो जाती है। तो सबसे पहला एसिडिटी, अगर आपको एसिडिटी हो तो भूख लगना कम हो जाता है। इंडाइजेशन, अगर आप अच्छे से खाना नहीं पचे तो भूख लगना कम हो जाती है। अगर आपको हार्ट बर्न, मतलब गले में यहाँ पर जलन हो तो आपको भूख लगना कम हो जाती है। आपको आईबीएस है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम है, तो आपको भूख लगना कम हो जाती है। ये तो हो गया आपका स्टमक। अब लीवर में, तो आपको अगर हेपेटाइटिस है तो भूख लगना कम हो जाती है। आपको जॉइंडिस है, मतलब पीलिया है, हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस ए और बी और सी रहते हैं तो वो, और डी, तो ये कंडीशन में आपको भूख लगने, ये वायरल डिसीज़ है और मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है जॉइंडिस में, थोड़ा सा आपको बताया हुआ, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो उससे भूख लगना कम हो जाती है। और एक होता है अल्कोहलिक डिसीज़, लीवर डिसीज़। तो अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ में आता है सिरोसिस ऑफ लीवर। तो अगर आपको सिरोसिस ऑफ लीवर है, वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बता के रखा हुआ है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें भी भूख लगना कम हो जाती है। तो अल्कोहलिक का सीधा आपका वहाँ पर, अल्कोहल अगर आप 80 ml से ज़्यादा 10 साल तक पियेंगे तो आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको भूख लगना कम हो जाती है, आईबीएस में कम हो जाती है। अब चलते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस में कम हो जाती है। आपको अगर फ्लू हो, आपका वायरल इन्फेक्शन हो, फीवर हो, इस कंडीशन में भी भूख लगना कम हो जाती है। सर्दी में भी भूख लगना कम हो जाती है। थायराइड में भी भूख लगना, थायराइड में कौन सा थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म में भूख लगना कम हो जाती है। टाइफाइड के कंडीशन में तो बहुत कम भूख लगती है और काफ़ी लंबे समय तक भूख कम लगती है। और उसके बाद आपका अगर कोलोनिक, मतलब आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो भूख लगना कम हो जाती है। अपेंडिसाइटिस है तो भूख लगना कम हो जाती है। ठीक है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है
तो भूख लगना कम हो जाती है। और बहुत सारी डिसीज़ में, लगभग सभी डिसीज़ में आपको भूख लगना कम हो जाती है। सिर्फ 1-2 डिसीज़ जैसे हाइपरथायराइडिज्म हो गया या कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आए तो उस डिसीज़ में आपको भूख लगना बढ़ जाती है, बाकी सब डिसीज़ में भूख लगना कम हो जाती है। तो दोस्तों ये 2 कारण हैं, एक पैथोलॉजिकल कारण है, एक नॉन पैथोलॉजिकल कारण है। नॉन पैथोलॉजिकल कारण में मोस्टली मेंटल, डिप्रेशन, एंजाइटी और आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा भी एक तरह का मेंटल डिप्रेशन ही है, मेंटल की प्रॉब्लम ही है। या तो आपके बच्चे को चूजी है तो ये नॉन पैथोलॉजिकल, या प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के शुरुआत के किसी को यानी विद 50% केस में भूख लगना कम हो जाती है, फिर बाद में बढ़ जाती है। तो ये एक कंडीशन होती है। और उसके बाद डिसीज़ कंडीशन, तो डिसीज़ कंडीशन में लगभग पूरी डिसीज़, कुछ डिसीज़ छोड़ के सब में भूख लगना कम हो जाती है। दोस्तों अब चलते हैं कि होम्योपैथिक दवा कौन सी है। तो दोस्तों ये है R31 और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपकी एपेटाइट बढ़ाने के लिए, एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए। R31 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये मोस्टली 2 चीज़ों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। पहला तो एपेटाइट बढ़ाने के लिए और दूसरा एनीमिया कम करने के लिए, मतलब आपका हीमोग्लोबिन, शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए 2 चीज़ों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पहले मैं कैसे लेना है और क्या है, और उसके बाद इसके बारे में कंटेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसको 10 ड्रॉप्स, 1 चम्मच पानी में, 10 ml पानी में 10 ड्रॉप्स डाल के दिन में 3 बार खाली पेट लेना है। 1 चम्मच पानी में 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार खाली पेट लेना है। और ये 22 ml फाइल में आएगी, 22 ml की फाइल में आएगी और इसकी MRP 200 रुपये है। इसकी MRP कितनी है? 200 रुपये और 200 रुपीज़ इसकी MRP है। उसके बाद इसको 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेना है। तो दोस्तों बस इतना ही है और ये 22 ml में आती है। अब चलते हैं कि इसके कंटेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसके कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट है चाइना, और चाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है भूख बढ़ाने के लिए। 30 चाइना 30 अगर आप ले लेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहेगी भूख बढ़ाने के लिए। दूसरी है आर्स आयोड, तो आर्सम आयोड भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है भूख बढ़ाने के लिए। तीसरी है लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम क्यू, लाइकोपोडियम 30 भी बहुत ही इफेक्टिवली असर करती है भूख बढ़ाने के लिए, एपेटाइट इंक्रीज करने के लिए। चौथी है सल्फर, तो सल्फर भी इसमें डली हुई है 30 में, तो इसकी सल्फर बहुत ही इफेक्टिव है भूख बढ़ाने के लिए। और एक और मेडिसिन है फेरम, तो फेरम भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है भूख बढ़ाने के लिए। तो ये सब मेडिसिन इसमें डली हुई है। इसके साथ मैं कुछ और मेडिसिन आपको बताता हूँ। तो पहली मेडिसिन है चिलिडोनियम क्यू, तो चिलिडोनियम क्यू आप 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले लीजिए और ये बहुत ही इफेक्टिव है भूख बढ़ाने के लिए। खाना खाने के पहले लेना है आपको चिलिडोनियम क्यू, बहुत ही इफेक्टिव है ये भूख बढ़ाने के लिए। दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका 30, तो ये आपके शरीर में अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है और इस कारण से आपको भूख नहीं लग रही, तो नक्स वोमिका 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपको भूख बढ़ाने के लिए। और चिलिडोनियम क्यू अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, अगर आपको सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस या जॉइंटिस है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है भूख बढ़ाने के लिए। और बच्चों के लिए एक कालमेघ ड्रॉप आता है, मैं यहाँ पर एक लिंक दे दूँगा, तो वो भी बहुत ही इफेक्टिव है। उसका मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, वो भी बहुत ही इफेक्टिव है भूख बढ़ाने के लिए। तो उसका मैं वीडियो आपको लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को साथ साथ देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन यहाँ पर है, तो उसको दबा दीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ मेडिकल रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड और होम्योपैथिक रिलेटेड। और आप मेरे चैनल पे जाके आप जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे आपको डायबिटीज़ है या बीपी है, तो आप वहाँ पर जाके आप सर्च भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके भेज भी सकते हैं और मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई भी करता हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जानते हैं कि मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं प्रॉपर तरीके से आपको रिप्लाई भी करता हूँ। तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।